जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? ये नाम नहीं इंसान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सबसे पहले योग पुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोकी रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित ये चंदुअन्ना कॉलोनी के लोग, सभी सज्जन भाई और बहनें, जलगांव शहर से आए हुए सभी प्रेमी भाई और बहनें, अगल बगल के क्षेत्र से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, आप सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में हमारे भाइयों ने आपको समझाया। अब थोड़ा ध्यान दे कर के सुनो। इस धरती पर आज क्या हो रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं, यह सबके आँखों के सामने है। और जब ऐसा वक्त आता है तब महात्मा संदेश देते हैं कि कैसे रहना चाहिए। तो यहाँ पर पहले राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज थे। उनको अंतिम समय में कैंसर हुआ। जिनका पोलादी शरीर था, नींद में से जागते थे तो दो पहलवान मुग्दल लेकर के ठोकते थे, पसीना पसीना हो जाते थे। तब उनके मुख से आवाज़ निकलती थी, अत्ता बरवट्ट रे। ऐसे पौलादी शरीर वाले महात्मा को कैंसर हुआ। अंतिम समय में देश के नुमाइंदे वहाँ इकट्ठे हुए। महाराज से पूछने लगे, बाबा जी क्या तकलीफ़ है? तो टुकड़ोजी महाराज ने जवाब दिया, एक रोम में 100 बिच्छू काटने की वेदना है, एक रोम में। और तुम्हारे शरीर पर 8 कोटि रोम है, तो कितनी वेदना होगी? तो उनमें से किसी ने कहा, क्या विलायत से डॉक्टर मंगाया जाए? तो महाराज ने कहा कि नहीं, अब मेरा समय हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो इन्होंने हाथ जोड़ कर के प्रार्थना की कि महाराज आप जा रहे हो तो कुछ बता करके जाओ। महाराज ने कहा, पालना करोगे? बोले पालना करेंगे। तो कहा, जिस देश में खुलेआम शराब को इजाज़त दी जाएगी उस देश की इज्जत आसमान में जाकर रोएगी। जिस देश का नौजवान अपनी माँ और बहनों से गिरता होगा उस देश में शत्रु अपना ठान मान के बैठेगा। पालना नहीं हुई तो आज देश की यह स्थिति है। देश का कैंसर अगर टुकड़ोजी महाराज ने नहीं भोगा होता तो आज परिवार में कितने लोग कैंसर होते इसका पता नहीं। तो प्रेमी भाइयों, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। ये देश ऋषियों का, मुनियों का, त्यागियों का, तपस्वियों का देश है।
इस देश में जो हो रहा है वो धर्म के विरुद्ध हो रहा है। आप जो धर्म समझते हैं, हिंदू धर्म, इस्लाम, सिख, पारसी, बौद्ध, ये धर्म नहीं, ये धर्म के उपांग है। तो एक प्रार्थना में कहा है कि सच्चा धर्म नहीं जाना भाई, तूने सच्चा धर्म नहीं जाना। माथे पे चंदन तिलक लगावे, माल गले में भारी, गरीबन के तो कदर नहीं है, क्या बोलेगा बिहारी। तो धर्म है मानवता, मानवता एक धर्म है। ये सारे धर्म उपांग है, इनके संस्थापक है। और यहाँ जो जन्म लेता है वो सफा होता है। तो सारे धर्म जो है इनके संस्थापक है, इनको एक दिन मिटना है। और यहाँ भारत में मानवता धर्म जाग उठेगा। और जब मानवता धर्म जाग उठेगा तब यह झूठ, फरेब, बेईमानी, कत्लाम, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, यह सब खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात है, यह तो ख़त्म हो जाएगा। गुरु महाराज बता रहे हैं कि मैं अभी पलक मारते सतयुग ला करके रख दूंगा, पर देरी तुम्हारे तरफ से हो रही है। अगर हमने इन दुष्परिणाम होने वाले गुणों को नहीं छोड़ा तो जब कलयुग जाएगा तो जिसके पास ये हो गया उसको उठा के ले जाएगा। इसलिए गुरु महाराज रुके हुए हैं और कह रहे हैं कि आप बदल जाओ, अपना जीवन बदल लो, मेहनत और ईमानदारी से रहो, ऐसे कह रहे हैं। तो मैं आपको ये जो हो रहा है देश के अंदर में और प्रकृति जो कर रही है, परिवर्तन इस धरती का नियम है। यहाँ पर हमेशा परिवर्तन होते रहे हैं, कई राजनीतिक परिवर्तन, कई सामाजिक परिवर्तन, कई धार्मिक परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन युग का परिवर्तन बहुत मुद्दत बाद होता है। आपके सामने दो परिवर्तन हैं, राम के समय का परिवर्तन और कृष्ण भगवान के समय का परिवर्तन। ये अवतारी शक्ति द्वारा हुए। और ये जो परिवर्तन होने जा रहा है ये प्रकृति के द्वारा होने जा रहा है। यानी जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, इन तत्वों के द्वारा परिवर्तन होने जा रहा है। इसका कुछ चिन्ह आपने देखा, 5 साल वर्ष पूर्ण आपने देखा नेपाल और उत्तराखंड में प्रकृति के प्रकोप देखा। बड़े बड़े दाढ़ी वाले, बड़े बड़े जटा वाले झुंड के झुंड बह कर के चले गए। और अभी 3-4 साल से सारे देश में चल रही कोरोना की महामारी को भी देख रहे हैं। ये हमारे विपरीत कर्मों का परिणाम है, इंसान के बुरे कर्मों का परिणाम है। इसलिए गुरु महाराज समझा रहे हैं कि आप अपने कर्म को बदल दो, मेहनत और ईमानदारी से रहो और मानवता पे आ जाओ। नारे लगाते हैं हमारे भाई कि मानवता को आपने नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूचाल, सुमाने लाटाए, बीमारी का कहर, एक्सीडेंट, ये जो हो रहा है, इसके लिए आपको पास क्या उपाय है? अतिवृष्टि में गांव के गांव बह कर के जा रहे हैं, अनावृष्टि में कई अकाल पड़ रहे हैं, और बीमारी का कहर आप देख रहे हो, अस्पतालों से मरीज वापस आ रहे हैं। यह सारा खेल आप ध्यान से सुनो, क्यों होता है? जब न्यू धर्म की हिलती है तो हस्ती खुदा से उतरती है। भूले जीवों पर रहमत की नज़र वो करती है। जो रूहे गुनाहों से दबी रहती पास नहीं आती, डरती है।
बुला करके पास उनको राहे खुदाए चलाते हैं। और जो काम दवा से नहीं होता वो काम दुआ से होता है, और ऐसे कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो इन्होंने ऐसा रास्ता बताया, जो इस रास्ते पे कर रहा है वो खुदा से बात करता है। एक उदाहरण तुम्हारे सामने रखता है, ऐसा कई उदाहरण है। मैं बारडोली गया था, तो बारडोली में सत्संग समाप्त होने के बाद कुछ बहनें आई, मेरा यह दर्द है, मेरा सर का दर्द है, मेरे घुटने का दर्द है, शिकायत करने लगी। तो उसमें एक बहन आई, वो रोने लगी और कहने लगे कि अन्ना मेरे घर चलो। मैंने कहा क्या बात है? बोले कुछ नहीं, तुम मेरे घर चलो। मैं उनके घर गया। वहाँ पर उनकी बहू, उनको 3 लड़कियाँ हो गई थी, चौथे बार प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा लड़की का गर्भ है। तो वह लड़की कहने लगे कि मैं आत्महत्या कर दूंगी। उसके सास उसको बहुत समझा रही थी, पर वो कह रहे थे कि मैं आत्महत्या करे बगैर नहीं रहूँगी। तो मुझे ये बताया, मैंने उस लड़की को बुला लिया, उसको पूछा तुझे डॉक्टर ने कहा है? डॉक्टर भगवान तो नहीं है, लेकिन मैं भगवान की तरफ से तुझको कहता हूँ कि तुझे लड़का होगा। उसकी तसल्ली नहीं हो रही थी। आखिर में कहा कि जब तू डिलीवरी होगी तो मुझे फ़ोन कर देना। बात यह हुई कि उसको लड़का हुआ, और मैं 5 साल के बाद वहाँ गया तो वह लड़की उस लड़के को लेकर के आई और मुझे कहने लगे कि वो लड़का है। अब मुझे कहाँ ध्यान में है। मैंने कहा कैसा? बोले डॉक्टर ने कहा था लड़की होगी, और तुमने कहा कि मैं बाबा जी के तरफ से कहता है कि लड़का होगा। तो आज ये स्थिति है कि महात्मा क्या नहीं कर सकते। हम महात्मा के वचनों का अगर पालन करेंगे तो दुनिया में कोई भी बात आप कर सकते हैं। दूसरी एक बात सुनाता हूँ। ये जो लिंग शरीर के लोग हैं, यानी यक्ष, किन्नर, गंधर्व, कुछ देवता और पिशाच, भूत पिशाच, इन्होंने थैमान मचा करके रखा है। ये किसी घर में, अपने ही परिवार में किसी के सर पर बैठ जाते हैं और घर को नरक बना देते हैं। इनका कोई इलाज नहीं हो रहा। पंडितों के पास गए तो पंडित कहते हैं कि जाओ नासिक जाओ, नाग बलि करा करके आओ। 20-25 हज़ार रुपया खर्च करके नाग बलि करके आते हैं, कोई लाभ नहीं। फिर कहते हैं कि मांत्रिकों के पास जाओ। मांत्रिकों के पास जाते हैं तो मांत्रिक कहते हैं 2 बकरे काटना पड़ेंगे। पहला तो बोझ है और ये दूसरे बकरे काटने का बोझ। तकलीफ़ दूर नहीं हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि महात्मा इन तकलीफ़ों को चुटकी बजाते भगा देते हैं। वक्त आता है, मेरे पास में कुछ ऐसे लोग आते हैं तो मैं खाली पानी दे देता हूँ तो उसकी तकलीफ़ दूर हो जाती है। तो प्रेमियों, मैं आपको एक बात बताने आया हूँ कि ये जो हो रहा है सृष्टि के अंदर,